हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी करंट अफेयर्स, जो न्यूज़पेपर का निचोड़ होता है। आपके पास भी होगा पेपर तो आप देख सकते हैं, है ना। 19 फरवरी और 18 फरवरी का हम लोग देखेंगे, जिसमें कुछ सुर्खियां हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान में दें। शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां, है ना। 19 फरवरी, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। यह न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, है ना। 85वें स्थान पे पहुंच गया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 85वां हो गया है ना। अगला देखिए, इस दिन के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है। 77वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, है ना, जारी हुआ। हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए और भारत के राष्ट्रपति ने आरपीएसएफ कांस्टेबल शशिकांत कुमार को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है ना। कांस्टेबल जो शशिकांत कुमार हैं, इनको जीवन रक्षा पदक से राष्ट्रपति के द्वारा नवाजा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, डिटेल्स में हम लोग पढ़ें। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, है ना। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का जो स्थान है 85वां हो जाता है ना, 85वां हो जाता है। अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं सूचकांक से, तो एकदम गारंटेड है किसी भी करंट अफेयर्स में सूचकांक से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें सूचकांक मिलेगा ही मिलेगा। इस सूची में फ्रांस पहला स्थान हासिल किया है ना। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पूछा जा सकता है कि शीर्ष पर कौन सा कंट्री है, तो फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि इसका पासपोर्ट 194 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच क्या करता है, प्रदान करता है ना। और इसी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की जो स्थिति है 85वां हो जाता है ना। फ्रांस के साथ जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर भी पहले स्थान पर ही है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। फ्रांस के साथ जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर ही है ना। भारत का स्थान इस क्षेत्र में कौन सा स्थिति पर है, 85वां स्थिति है ना। रैंक में देखेंगे तो भारत पिछले साल से एक पायदान नीचे गिरकर कितना हुआ, 85वां स्थान पर आ गया है। जबकि अपने नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त पहुंच वाले देश 2023 में 60 से बढ़कर कितना हो गया, 62 हो गए हैं। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए पूछा जा सकता है, इस सूचकांक को तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण के डेटा का उपयोग किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है TASL द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए तैयार। भारत की एक स्थानीय निजी कंपनी टाटा एडवांस, है ना, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसको TASL कहते हैं, ने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए देश का पहला जासूसी उपग्रह क्या किया, बनाया। इस उपग्रह को स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च करने की तैनाती है। ठीक, आगे देखिए। आगे है कि सैटेलाइटोजिक के सहयोग से बेंगलुरु में एक ग्राउंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है ना। यह केंद्र परिचालन तत्परता के साथ उपग्रह का मार्गदर्शन करेगा और उसकी इमेजरी को संसाधित भी करेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह है 77वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, बाफ्टा, है ना। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं बाफ्टा से। ओपेनहाइमर
नाम है ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, है ना। ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। सिलियन मर्फी और एम्मा स्टोन ने क्रमशः ओपेनहाइमर और पुअर थिंग्स के लिए अग्रणी अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इसलिए यह जो है ओपेनहाइमर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, है ना। अगला देखेंगे हम लोग। अगला कहता है कि द जोन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार जीता है। और द जोन ऑफ इंटरेस्ट जो है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में फिल्म नॉट के लिए पुरस्कार जीता। 20 डेज इन मारियोपोल, है ना, 20 डेज इन मारियोपोल ने वित्रचिति पुरस्कार जीता। द बॉय एंड द हेरॉन को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार दिया गया, है ना। द बॉय एंड द हेरॉन जो है उसको सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के बारे में कुछ जानिए, है ना। तो 77वां जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित हुए हैं। डेविड टेनेंट ने 2024 में बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स की मेज़बानी की थी। किसने? डेविड टेनेंट ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह पुरस्कार हर साल ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला बाफ्टा पुरस्कार समारोह 1949 में आयोजित किया गया था और यह समारोह पहली बार 1956 में BBC पर प्रसारित किया गया था, है ना। 1956 में पहली बार BBC पर प्रसारित किया गया था, है ना। ये 19 फरवरी का है। डिफेंस में देखेंगे हम लोग। अगला है हम लोग का अगला है सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम सिंगापुर एयर शो 2024 के लिए पूरी तरह क्या है? तैयार है। कौन सा? सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम सिंगापुर एयर शो 2024 के लिए पूरी तरह तैयार है। सारंग भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर एयर डिस्प्ले टीम है जो संशोधित हॉल ध्रुव MK-1 हेलीकॉप्टर उड़ाती है जिसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। इस टीम के वर्तमान कमांडर ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मिश्रा हो जाते हैं, है ना। संतोष कुमार मिश्रा हो जाते हैं। सिंगापुर एयर शो, है ना, सिंगापुर में आयोजित एक द्विवार्षिक एयरोस्पेस कार्यक्रम है जो 2008 में यह प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 365 अरब डॉलर से अधिक, है ना, 365 अरब डॉलर से अधिक का टाटा समूह अब आकार में पाकिस्तान की GDP से भी बड़ा है ना। टाटा समूह का जो बाजार है पूंजीकरण $365 बिलियन से अधिक हो गया है, जो IMF द्वारा अनुमानित $341 बिलियन, है ना, जो कि पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद को पार कर गया, जो भारत के कॉरपोरेट विकास बनाम पाकिस्तान के आर्थिक संघर्षों को उजागर करता है। आगे हम लोग देखेंगे, कहता है कि बढ़ते ऋण संकट सहित, है ना, बढ़ते ऋण संकट सहित आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान ने IMF से $3 अरब की सहायता राशि हासिल की, जो चल रही वित्तीय कठिनाइयों के बीच उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों को दर्शाता है ना। आगे जैसे आप देख सकते हैं इसमें आगे हमारा हो जाता है एयर इंडिया और टाटा एडवांस सिस्टम कर्नाटक में 2300 करोड़ रुपए के निवेश करेंगे। कौन? एयर इंडिया और टाटा एडवांस जो सिस्टम है
है ना। टाटा आपके हो जाते हैं एयर इंडिया और टाटा एडवांस सिस्टम, जो कर्नाटक में 2300 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। टाटा समूह की कंपनियां एयर इंडिया और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने कर्नाटक में कई परियोजनाओं में 2300 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे लगभग 1650 लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। इतने लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर, है ना, एक समझौता ज्ञापन पर समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल उपस्थित थे यहाँ पे, है ना। चलिए आगे देखा जाए, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। REC को मिला अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार। REC, है ना, REC को IIT मद्रास CSR शिखर सम्मेलन में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, है ना। इसमें शिखर सम्मेलन में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। REC लिमिटेड एक महारत्न CPSE विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह, है ना, महारत्न CPS के अंतर्गत आता है। यह पुरस्कार IIT मद्रास में 2 मेगावाट रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना की REC की CSR पहल की मान्यता में प्रदान किया गया। REC को 2023 में ग्लोबल CSR लीडरशिप अवार्ड और 2023 में CSR के लिए PSE एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति ने RPSF कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। प्रयागराज छेवकी स्टेशन पर एक यात्री को बचाने के लिए RPSF के शशिकांत कुमार को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलती ट्रेन से एक यात्री को बचाकर एक घातक दुर्घटना को रोककर असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। उनका साहसपूर्ण कार्य रेलवे सुरक्षा विशेष बल की प्रतिबद्धता और सेवा आदर्शों का उदाहरण हो जाता है। जैसे आगे देखेंगे हम लोग, PM मोदी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कौन सा? चौथे संस्करण का। तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के, है ना, कहाँ पे? तो गुवाहाटी के सरुस सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन करेंगे, है ना। इस योजना में 215 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4500 एथलीट और 20 खेलों के प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो एकता और खेल कौशल को उजागर करते हैं। 7 शहरों और 18 स्थानों पर फैले ये खेल भारत की विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हुए 29 फरवरी 2024 को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, ये हो जाता है रॉटरडैम ओपन में जैनिक सिनर की जीत, इटालियन रिकॉर्ड बनाया। देखिए, जेनिक सिनर ने एलेक्स डी मिनोर के खिलाफ रॉटरडैम ओपन में 7-5, 6-4 से जीत हासिल की, जो सीजन का उनका दूसरा टूर स्तरीय खिताब हो जाता है। सिनर ने अपनी जीत का सिलसिला 15 मैचों तक बढ़ाया और डी मिनोर के खिलाफ अपने ATP हेड टू हेड रिकॉर्ड को 7-0 तक सुधार लिया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत के बाद उन्होंने अपने कैरियर की सर्वोच्च एटीपी रैंक नंबर 3 हासिल की, जो किसी इतालवी खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग हो जाती है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। GSLV F14 है ना, इंस्टेंट 3DS उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए इंस्टेंट 3DS ने इंस्टेंट 3D और इंस्टेंट 3DR के साथ साथ भारत की मौसम संबंधी क्षमताओं को बढ़ाया, है ना। इसमें व्यापक पृथ्वी, वायुमंडलीय और महासागर की निगरानी के लिए उन्नत पेलोड की सुविधा है, जिससे डेटा सटीकता में सुधार होता है। इसका उद्देश्य मौसम की भविष्यवाणी, आपदा तैयारियों को बढ़ाना और खोज और बचाव कार्यों का समर्थन करना है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन इस वर्ष दुबई में आयोजित किया जाएगा। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन इस वर्ष दुबई में आयोजित किया जाएगा। रूडी पेरेज ने दुबई में विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन को कानून परिवर्तन में नवाचार और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। आगे हम लोग देखेंगे शिखर सम्मेलन। यहाँ पे शिखर सम्मेलन पुलिसिंग चुनौतियों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों को साझा करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। यह गिरोह गतिविधि और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देता है ना। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें भी है सुबह की कुछ प्रमुख सुर्खियां हम लोग देखेंगे 19 फरवरी में ही। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। सुबह की जो 5 सुर्खियां हैं, ग्रीस में समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया गया। कहाँ? ग्रीस में। MS धोनी को IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा, है ना। अगला देखेंगे, दंगल एक्टर सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। ओह माय गॉड। ICC ने ब्रिटेन के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17 साल से अधिक का प्रतिबंध लगाया। चलिए हम लोग देखें यहाँ से, MS धोनी को IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया। भारत के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज MS धोनी को IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान चुना गया। और चयन पैनल में पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम, मैथ्यू हेडन और टॉम मूडी और डेल स्टेन शामिल हैं इसमें, है ना। डेल स्टेन शामिल हो जाते हैं। अगला कहता है कि MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को अब तक 5 IPL खिताब दिलवाया है और यह मार्की टूर्नामेंट 20 फरवरी 2024 को पहली बार IPL नीलामी के 16 साल पूरा करेगा। अगला देखेंगे, जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, यानी कि नासा और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार है ना, जापान। और यहाँ देखिए अगला है कि मैग्नोलिया लकड़ी से बना, पूछा जा सकता है, मैग्नोलिया लकड़ी से बना एक कॉफ़ी मग आकार का उपग्रह है जिसको लिग्नोसैट, है ना, लिग्नोसैट 2024 की गर्मियों तक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार है। लकड़ी उपग्रह का निर्माण क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया और इसका व्यास लगभग 10 सेंटीमीटर है और इसका वजन लगभग 330 ग्राम हो जाता है। 330 ग्राम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर
राज का निधन हो गया। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने सलेखना के बाद छत्तीसगढ़ के राज्य नांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में अंतिम सांसें ली। सलेखना एक जैन धार्मिक प्रथा है जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वैच्छिक आमरण उपवास शामिल हो जाता है। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। दिगंबर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। विष्णुदेव साई के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। अग्रवाल ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक नामक एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने का भी खुलासा किया है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, धर्मांतरण समारोह आयोजित करने वाले व्यक्ति को निर्धारित कार्यक्रम से कम 1 महीने पहले एक फॉर्म जमा करना आवश्यक है। आगे हम लोग इसको देखें। भारत की महिलाओं ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उसके बाद पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारत ने चीन, जापान और थाईलैंड जैसे शीर्ष वरीयता प्राप्त टीमों को हराकर खिताब हासिल किया। टेरेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने तनावपूर्ण युगल मुकाबला जीतकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे। ज्योति यारा जी ने एशियन इंडोर में 60 मीटर बाघा दौड़ में क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। भारत की ज्योति यारा जी ने तेहरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 मीटर बाघा दौड़ में 8.12 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीतकर अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने पिछले संस्करण 8 मिनट 13 सेकंड में कजाकिस्तान के अस्ताना में बनाया था। ज्योति 100 मीटर बाघा दौड़ में मौजूदा एशियाई आउटडोर चैंपियन है। उन्होंने पिछले साल बैंकॉक में यह खिताब जीता था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गुलजार और विद्वान रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। गुलजार और विद्वान रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है। प्रसिद्ध उर्दू जो कवि हैं गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। और यहाँ हम लोग देखेंगे, गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता हैं, ऐसा लिखा गया है। हिंदू आध्यात्मिक नेता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दंगल एक्टर सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो जाता है।
आमिर खान की कुश्ती फिल्म दंगल में युवा बबीता फोगाट की भूमिका निभाने वाली सुहानी भटनागर एक दुर्लभ सूजन वाली बीमारी डर्माटोमायोसिटिस से पीड़ित हो गई थी। ओहो, डर्माटोमायोसिटिस से पीड़ित हो गई थी। डर्मेटोमायोसिटिस एक असामान्य सूजन वाली बीमारी है ना, जो मांसपेशियों में कमजोरी और त्वचा पर विशिष्ट दाने का कारण बनती है। दंगल में उनकी भूमिका एक पहलवान द्वारा अपनी 2 बेटियों को सफलता के लिए मार्गदर्शन देने की जीवनी पर आधारित नाटक थी, जिसे व्यापक रूप से सराहा गया था, है ना। लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को आईसीजी का नया अध्यक्ष चुना गया। लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सलाम ने 2018 में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सलाम ने 2018 में आईसीजी यात्रा शुरू की और अब वह दुनिया भर में सर्वोच्च न्यायिक पद पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, जिसकी स्थापना 26 जून 1945 को होता है और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। विश्व बैंक ने $100 मिलियन की सिक्किम इंस्पायर परियोजना को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक ने सिक्किम इंस्पायर परियोजना के लिए $100 मिलियन की मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य उच्च विकास वाले क्षेत्रों में 3,500,000 महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी सेवाएं, पर्यटन, आतिथ्य, कल्याण, देखभाल और रचनात्मक डिजाइन शामिल है। यह एक रोजगार और उद्यमिता संवर्धन सुविधा क्या करता है, स्थापित करता है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आईसीसी ने ब्रिटेन के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17 साल से अधिक का प्रतिबंध लगाया है। यूनाइटेड किंगडम क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद पर ईसीबी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के उल्लंघन के लिए 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया। रिजवान को अनुच्छेद 211 के, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214, है ना, अनुच्छेद 246 सहित 5 उल्लंघनों पर दोषी पाया गया। रिजवान जावेद पर प्रतिबंध 19 सितंबर 2023 को लगाया गया है, जो उनके अनंतिम निलंबन की तारीख है। आईसीसी आचार संहिता समिति के अध्यक्ष माइकल जे बेलॉफ केसी हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन इन्होंने किया। आगे हम लोग देखेंगे, यह अत्याधुनिक सुविधा बेंगलुरु में श्री शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के सहयोग से स्थापित की गई है और BSCCRI 750 बिस्तरों से सुसज्जित है, जो प्रतिदिन 300 और 150 मरीजों का इलाज करने में सक्षम है। लोकप्रिय रेटिंग में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शीर्ष पर हैं। पहला स्थान 52.7% की लोकप्रियता रेटिंग के साथ उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक हो जाते हैं और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आता है 51.3% के साथ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा जो स्थान आता है, तीसरा स्थान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का है 48.6% रेटिंग के साथ और चौथा स्थान है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का 42.6% रेटिंग के साथ और पांचवा स्थान है मानिक शाह सराहनीय का 41.4%।
लोकप्रिय रेटिंग के अनुसार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तेलंगाना सदन ने जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया, है ना। जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया तेलंगाना ने। तेलंगाना विधानसभा ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया है। किसने? तो तेलंगाना ने। इसके साथ आंध्र प्रदेश, है ना, इसके साथ आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना इस तरह की जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरा राज्य बन जाएगा। ग्रीस ने, ये आपके लिए बहुत VBI है, ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया, है ना। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है और विवाहित भागीदारों को पूर्ण माता पिता का अधिकार भी प्रदान करता है ना। ग्रीस, यह हमारा लास्ट है, ग्रीस विवाह समानता कानून बनाने वाला 16वां यूरोपीय संघ देश बन गया और 300 में से 176 सांसदों ने इस उपाय के पक्ष में मतदान दिया और 76 ने विधेयक को खारिज कर दिया। 2 अनुपस्थित रहे और 46 उपस्थित नहीं थे। इस तरीके से ये हमारा जो सेशन करंट अफेयर्स का है ये समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम लोग डेली का करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।